नमस्कार, आदाब। टीवीजे मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद नजीर। दुनिया भर की खबरों में आज हम आपको बताएंगे नेपाल में कैसे उफनती नदी में 2 बसें बह गई और क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनावी अभियान को बड़ा झटका लगा है। तो शुरुआत बड़ी खबर से। नेपाल में शुक्रवार तड़के भूस्खलन की चपेट में आई 2 बसों की उफनती नदी में बहने से उसमें सवार 60 से ज्यादा यात्रियों के लापता होने की खबर है। लापता यात्रियों में 7 भारतीय नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। न्यूज पोर्टल माई रिपब्लिका की खबर के मुताबिक 65 यात्रियों को ले जा रही 2 बसें चितवन जिले के सिमलताल इलाके में नारायण घाट मुंगलिंग मार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आने के बाद उफनाई त्रिशूल नदी में बह गई। इस बीच एक अन्य घटना में काशी जिले में बृहस्पतिवार को लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन और बाढ़ में कम से कम 11 लोगों की मौत होने की खबर है। चितवन के मुख्य जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव ने इस हादसे की पुष्टि की है। यादव ने बताया कि वीरगंज से काठमांडू जा रही एंजल बस और राजधानी से गौर के लिए रवाना हुई। वहीं गणपति डिलक्स तड़के 3:30 बजे भूस्खलन की चपेट में आ गई। पुलिस के मुताबिक एंजल बस में 24 जबकि गणपति डिलक्स में 41 यात्री सवार थे। द काठमांडू पोस्ट की खबर के मुताबिक गणपति डिलक्स में सवार 3 यात्री बस से कूद गए, जिससे वे मलबे के साथ बहने से बच गए। रियाद से आ रहे सऊदी एयरलाइंस के एक विमान में बृहस्पतिवार को पाकिस्तान के पेशावर हवाई अड्डे पर उतरते समय आग लग गई, जिसके बाद विमान में सवार सभी 276 यात्रियों और चालक दल के 21 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। डॉन अखबार ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के हवाले से बताया कि पेशावर के बाचा खान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय विमान में आग लग गई। लैंडिंग के तुरंत बाद विमान से धुआं निकलता देख एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को आग की जानकारी दी और बचाव दल को तुरंत बुलाया गया। दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई और कोई अनहोनी होने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में विमान में सवार 275 यात्री और 21 केबिन क्रू सदस्य सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। सतर्कता और तुरंत कार्रवाई के कारण सभी यात्री सुरक्षित हैं। रूस की राजधानी मॉस्को के पास एक बड़ा प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 यात्री सवार थे। यह घटना दुनिया के सबसे बड़े देश की राजधानी मॉस्को के करीब हुई और जिसका वीडियो फुटेज भी सामने आया है। इमरजेंसी सेवाओं को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। अभी तक प्लेन में सवार लोगों की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। प्रशासन ने सुरक्षा और राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। जांच पूरी होने पर ही दुर्घटना के असल कारण का पता चल सकेगा। चुनावी बहस में हार के कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनावी अभियान को एक बड़ा झटका लगा है। उनके वित्तदाताओं के एक समूह ने पहले दिए गए योगदान से लगभग 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर को नहीं देने का फैसला लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैश के रुकने से बाइडेन के अभियान को झटका लगा है। डेमोक्रेटिक दानदाताओं ने सबसे बड़े बाइडेन समर्थक सुपर पीएससी फ्यूचर फॉरवर्ड को बताया है। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन के समर्थन में भारतीय अमेरिकी समर्थकों के प्रतिशत में भी गिरावट देखने को मिल रही है। हर 2 साल होने वाले एशियाई अमेरिकी वोटर सर्वे के मुताबिक 2020 के चुनाव और 2024 में होने वाले चुनाव में जो बाइडेन का समर्थन करने वाले भारतीय अमेरिकी समर्थकों में 19% की गिरावट दर्ज हुई है। नेपाल की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया है और केपी शर्मा ओली का नया पीएम बनना लगभग तय हो गया है। केपी शर्मा ओली ने नई सरकार का नेतृत्व करने का दावा पेश किया है। संसद में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने विश्वास मत खो दिया। दरअसल सीपीएन यूएमएल ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और 275 सदस्यों वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में प्रचंड के विश्वास मत के खिलाफ 194 और समर्थन में 63 वोट पड़े। विश्वास मत हासिल करने के लिए 138 मतों की जरूरत थी। प्रचंड के विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने के बाद ओली शनिवार को प्रधानमंत्री बन सकते हैं और रविवार को ये पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। पार्टी सचिवालय में ओली ने कहा कि 2 बड़े राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन नेपाल के विकास के लिए जरूरी था। उधर मौजूदा पीएम प्रचंड ने आरोप लगाया कि ओली ने उन्हें बेवजह धोखा दिया है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कानूनी जीत मिली है। दरअसल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को नेशनल और प्रांतीय असेंबली में आरक्षित सीटों के लिए पात्र माना है। सर्वोच्च न्यायालय 13 सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को अपने 8-5 के बहुमत के फैसले से सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार को झटका दिया है। यह मामला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दायर किया था। 8 फरवरी के आम चुनाव के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सांसद
एसआईसी में शामिल हुए थे। पीटीआई के नेताओं को निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। पीटीआई को शुरू में कथित चुनावी कानून के उल्लंघन के चलते अपने चुनाव चिन्ह क्रिकेट बैट के साथ चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। नतीजतन पीटीआई के उम्मीदवारों ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। इन निर्दलीय उम्मीदवारों ने 93 सीटों पर जीत हासिल की थी। रूस ने द मॉस्को टाइम्स अखबार को अयोग्य घोषित कर दिया है। यह कदम सरकार की बढ़ती आलोचना पर दमनकारी नीतियों का नतीजा है। इस फैसले के बाद अखबार पर रूस में काम करने की पाबंदी लगा दी गई है। रूसी अधिकारियों ने कहा कि यह अखबार देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। द मॉस्को टाइम्स एक स्वतंत्र अखबार है जो मुख्यतः अंग्रेजी में प्रकाशित होता है और सरकार की नीतियों की आलोचना के लिए जाना जाता है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब रूस में स्वतंत्र मीडिया पर लगातार दबाव बढ़ रहा है और कई अन्य स्वतंत्र समाचार माध्यमों को भी निशाना बनाया जा रहा है। रूस की इस कार्रवाई की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है और इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला माना जा रहा है। चीन में एक व्यक्ति को 100 जिंदा सांप पैंट में छिपाकर तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। शेनझेन कस्टम्स ने 9 जुलाई 2024 को बताया कि यह व्यक्ति हांगकांग से शेनझेन की सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। कस्टम अधिकारियों को उसकी पैंट की जेबों में 6 कैनवस बैग मिले जिनमें अलग अलग तरह के और अलग अलग रंग के सांप भरे हुए थे। कुल 104 सांप जब्त किए गए हैं जिनमें कई विदेशी प्रजातियों के सांप भी शामिल हैं। चीन में जानवरों की तस्करी पर सख्त नियम है और बिना अनुमति के विदेशी प्रजातियों को लाना कानूनन अपराध है। इस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कानून के मुताबिक इसे सजा दी जाएगी। इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय कंपनी अतुल का ऑटो रिक्शा ट्रैफिक में खड़ा देखा गया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में भारतीय लोग इसे देखकर हैरान रह गए हैं और मजाक में कहने लगे कि अब भारत की बारी है अंग्रेजों पर कब्जा करने की। भारत में ऑटो रिक्शा सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अहम हिस्सा है और इसे विक्रम या अतुल कंपनी बनाती है, लेकिन अब ये ऑटो रिक्शा इंग्लैंड की सड़कों पर भी दिखाई दे रहे हैं। ये जानकर लोग हैरान हैं कि किसी ने इसे इंग्लैंड में मंगवाया या यूके का नंबर लेकर टैक्सी के रूप में चला रहा है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी है और लोगों के बीच खुशी और गर्व का माहौल बना दिया है। अमेरिका के मोंटाना प्रांत के मशहूर ग्लेशियर नेशनल पार्क में छुट्टियां मना रहे एक 26 साल के भारतीय युवक सिद्धांत पिट्ठल पाटिल की झील में डूबने से मौत हो गई। पाटिल कैलिफोर्निया में काम करते थे और 6 जून को दोस्तों के साथ झील के किनारे पहाड़ पर चढ़ते वक्त झील में गिर गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो वो चट्टान के गीले हिस्से पर फिसलने से या बैलेंस खोने से गिर गए। अभी तक मृतक का शव बरामद नहीं हुआ है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन झील की गहराई ज्यादा होने की वजह से अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। दुनिया भर की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।